बात करते हैं लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की। उनका भी बयान सामने आया है। आतंकवाद पर हुड्डा ने तीखा हमला बोला है। देश का दुश्मन कतई ना समझे इस बात को। कायराना हमला करने वाले बिल में जाकर छुप जाएंगे, उनका जवाब बखूबी दिया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हमले का जवाब देश के दुश्मन को दिया जाएगा, भारत देगा। पूरे मामले में सभी की नीयत और नीति अच्छी है, ये उन्होंने कहा है। बता दें कि इसका जवाब जो है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस हमले को लेकर कहा है, सुनिए। पहलगाम की बात है। देखिए, पहलगाम में जो हुआ है उससे घिनौना, उससे निर्दयी इस प्रकार की आतंकवादी की घटना शायद आपने कभी ना सुनी जो पहलगाम में घटित। हम जो सभी हमारे देश के नागरिक जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, हम उनको शहीद ही मानेंगे, क्योंकि निहत्तों पे इस तरह से जो वार किया गया वो शहादत से कम नहीं। उन्होंने जो सभी ने जिन्होंने शहादत दी, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों को इस दुख का सामना करने के लिए शक्ति दे ईश्वर। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, विपक्ष के सांसद के रूप में भी मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होता। जब देश के दुश्मन का प्रहार देश पे हो तो पूरा देश एकजुट होता है, भावना से भी, नीति से भी और नियत से भी। और आज देश एकजुट है। देश एकजुटता के साथ जवाब देगा। हिंदुस्तान की फौज सक्षम है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज हिंदुस्तान की फौज मानी गई है। और देश का दुश्मन ना सोचे कि इस तरीके से कायराना हमला करके किसी बिल में जाके छुप जाएगा। जहां भी होगा, जड़ तक हमारी फौज पहुंचेगी, जवाबी कार्रवाई होगी। हिसाब हमें लेना आता है, हिंदुस्तान को लेना आता है, हिसाब उनको देना। बात करते हैं लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की। उनका भी बयान सामने आया है। आतंकवाद पर हुड्डा ने तीखा हमला बोला है। देश का दुश्मन कतई ना समझे इस बात को। कायराना हमला करने वाले बिल में जाकर छुप जाएंगे, उनका जवाब बखूबी दिया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हमले का जवाब देश के दुश्मन को दिया जाएगा, भारत देगा। पूरे मामले में सभी की नीयत और नीति अच्छी है, ये उन्होंने कहा है। बता दें कि इसका जवाब जो है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस हमले को लेकर कहा है, सुनिए। पहलगाम की बात है। देखिए, पहलगाम में जो हुआ है उससे घिनौना, उससे निर्दयी इस प्रकार की आतंकवादी की घटना शायद आपने कभी ना सुनी जो पहलगाम में घटित। हम जो सभी हमारे देश के नागरिक जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, हम उनको शहीद ही मानेंगे, क्योंकि निहत्तों पे इस तरह से जो वार किया गया वो शहादत से कम नहीं। उन्होंने जो सभी ने जिन्होंने शहादत दी, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों को इस दुख का सामना करने के लिए शक्ति दे ईश्वर। और साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, विपक्ष के सांसद के रूप में भी मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं होता। जब देश के दुश्मन का प्रहार देश पे हो तो पूरा देश एकजुट होता है, भावना से भी, नीति से भी और नियत से भी। और आज देश एकजुट है। देश एकजुटता के साथ जवाब देगा। हिंदुस्तान की फौज सक्षम है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज हिंदुस्तान की फौज मानी गई है। और देश का दुश्मन ना सोचे कि इस तरीके से कायराना हमला करके किसी बिल में जाके छुप जाएगा। जहां भी होगा, जड़ तक हमारी फौज पहुंचेगी, जवाबी कार्रवाई होगी। हिसाब हमें लेना आता है, हिंदुस्तान को लेना आता है, हिसाब उनको देना।